हेलो एवरीवन। मेरे पास ट्रैवल अडेप्टर्स अवेलेबल हैं और इन ट्रैवल अडेप्टर्स में आपको कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिल जाती है एंड कुछ सिंबल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये डिटेल्ड सिंबल का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो इसे मेंशन की जाती है इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली यूज़ तो चार्जर हम सभी लोग करते हैं बट इसका मतलब, इसकी मीनिंग हमें नहीं पता होती है। सो आइए चलिए इस खतरनाक वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो मेंशन की जाती है इसका मतलब क्या होता है एंड इसमें जो है सिंबल्स बने होते हैं इसका मतलब क्या होता है। लेट्स गो। सो चलिए फर्स्ट सिंबल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डबल स्क्वायर का, यहाँ पे भी देखिए और इस चार्जर में भी देखिए आपको दिख रहा होगा डबल स्क्वायर का। अब ये डबल स्क्वायर सिंबल का मतलब ये होता है कि आपका जो चार्जर है, आपके जो चार्जर की जो केबल है वो डबल इंसुलेटेड है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी चार्जर की केबल डबल इंसुलेटेड नहीं होगी तो चार्जर की जो केबल है, चार्जर की जो वायर है वो चार्जर से टच हो सकती है एंड आपको शॉक लग सकता है। इस वजह से जो आपकी चार्जर है उसको डबल इंसुलेटेड किया गया है जिसकी वजह से आपको शॉक ना लगे एंड आपका जो चार्जर है वो प्रोटेक्टेड रहे। अब बात करते हैं सेकंड सिंबल की। जो आपको इस चार्जर में दिख रहा है वो लिखा हुआ है यहाँ पे वी। ध्यान से देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है वी। अब इस वी का मतलब क्या है? एक्चुअली ये है पावर एफिशिएंसी, यानी कि और इसको हम वी नहीं पढ़ते हैं, यानी कि ये रोमन नंबर का 5 लिखा हुआ है। ये लेवल 5 की पावर एफिशिएंसी यहाँ पे आपको शो करता है। अच्छा, अब ये जितने भी सिंबल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ओरिजिनल चार्जर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। डुप्लीकेट चार्जर्स में, यानी कि अगर आप कोई लोकल चार्जर को परचेस करेंगे तो ये सारे सिंबल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये सारे आपको ब्रांडेड, यानी कि ब्रांडेड का मतलब मेरा ये है कि ये सारे आपको ओरिजिनल चार्जर्स में ही देखने के लिए ये सिंबल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब थर्ड बात करते हैं जो कि ये बना हुआ है होम सिंबल। ये देखिए ये होम सिंबल, ये होम सिंबल इसमें बना हुआ है, इस चार्जर में भी बना हुआ है एंड इस चार्जर में भी बना हुआ है। अब इस होम सिंबल का मतलब ये होता है कि आपके घर में जितने वॉट का करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ उतने वॉट का ही ये चार्जर जो है एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को एंड उसी बेस पर, यानी कि उसी चार्जिंग पर आप इस चार्जर को यूज़ कीजिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है उसी से इसको चार्ज कीजिए। अगर आप इसे धूप में चार्ज करने की कोशिश करेंगे या फिर हाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मीडियम के थ्रू आप इसे चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो आपका चार्जर जो है ब्लास्ट भी हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे आपको सिंबल बनाया गया है कि ये जो है सिर्फ फॉर होम पर्पस के लिए ही आपको ये चार्जर प्रोवाइड किया गया है, यानी कि ये होम सिंबल इस चीज़ को दर्शा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है ये देखिए डस्टबिन का साइन है, डस्टबिन और ये क्रॉस बना हुआ है, डस्टबिन एंड ये क्रॉस बना हुआ है। अब ये डस्टबिन और ये क्रॉस क्यों बना हुआ है? डस्टबिन और ये क्रॉस का मतलब ये होता है कि आप इस चार्जर को यूज़ करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपका चार्जर ख़राब हो गया, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपका चार्जर जो है ख़राब हो गया। अब आप ये मत कीजिए कि उस चार्जर को कूड़ेदान में फेंक दीजिए, आपको उस कंपनी को रिटर्न कर देना होता है ताकि वो उसे रिसाइकल कर सके। तो इसका मतलब क्लियरली ये मैंशन होता है कि आप इस चार्जर को जब ख़राब हो जाए तो आप इस चार्जर को कूड़ेदान में नहीं फेंकिए, आप इसको कंपनी में रिटर्न कर दीजिए ताकि वो इस चार्जर को रिसाइकल कर सके। अब नेक्स्ट सिंबल की हम तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ आपको सिंबल दिख रहा होगा ये ISIEC का आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये वाला सिंबल। एंड आपको इस चार्जर में भी देखिए तो आपको ये वाला सिंबल देखने के लिए मिल रहा होगा, ये देखिए ये वाला। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है? दरअसल ये सिंबल को हम सर्टिफिकेशन मार्क कहते हैं। एक्चुअली ये सिंबल हमें ये शो करता है कि आपका जो चार्जर है वो सारे लेवल से होकर गुजरा, यानी कि सारे सेफ्टी लेवल से होकर गुजरा है एंड आपका जो ट्रैवल अडेप्टर है वो बिल्कुल सेफ टू यूज़ है, यानी कि उसने सारे सर्टिफिकेशन, सारे सेफ्टी लेवल्स को पास किया है एंड तब जाके आपके पास ही चार्जर जो है वो पहुंचा है। तो ये चार्जर बिल्कुल ही सेफ है यूज़ करने के लिए, इसलिए आपको ये वाला सिंबल एंड ये वाला सिंबल आपको इस चार्जर में देखने के लिए मिल रहा है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। इस चार्जर में लिखा हुआ है www.bis.government.in। इस चार्जर में लिखा हुआ है www.bis.government.in। अब इसका मतलब क्या होता है BIS? अब BIS की अगर बात करें तो BIS आपको सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में देखने के लिए मिल जाता है। अभी BIS का फुल फॉर्म पहले आप लोग जानते हैं। ये BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। दरअसल ये एक सर्टिफिकेशन होता है, ये प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी गारंटी जो कि क्वालिटी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी होती है प्रोडक्ट की कस्टमर के लिए। यानी कि जो BIS सर्टिफिकेशन ये प्रूव करता है, ये अप्रूवल दिलाता है कि थर्ड पार्टी जो है वो गारंटी दे रही है क्वालिटी के लिए,
सेफ्टी के लिए एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। ये वॉलंटरी होती है नेचर में। However, the government of India has made BIS certification mandatory for certain products, taking into consideration public health। यानी कि BIS जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, इस वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स को चेक करती है एंड ये कंफर्म करती है कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पब्लिक हेल्थ के लिए सही है कि नहीं है। तो BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको शो हो रहा होगा, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल। अब इस चार्जर में इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है EP-TA200। यहाँ पे भी इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है MDY-11-EL। तो ये होते हैं इसके मॉडल नंबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट। अब जहाँ पे मेन गेम शुरू होता है वो है ये इनपुट। अब इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ है 100 to 240 वोल्ट, यानी कि 100 से लेकर 240 वोल्ट के बीच में इसमें करंट जो है वो बहेगा, यानी करंट जो है वो फ्लो होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ मेंशन होगी, 100 to 120 वोल्ट यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो होगा, 100 से लेकर 120 वोल्ट पे करंट जो है फ्लो होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 50 to 60 हर्ट्स, यानी कि 0.5 एम्पियर, यानी कि 0.5 एम्पियर तक ये करंट जो है वो बहेगा। ये जो चीज़ 100 to 240 लिखा है वो वोल्ट में है और ये 0.5 वो है एम्पियर में। अभी जो आउटपुट आपको दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9 वोल्ट 1.67 एम्पियर और 5 वोल्ट 2 एम्पियर। अभी दिखा रहे हैं ना आपको, ये देखिए 9 वोल्ट 1.6 एम्पियर और 5 वोल्ट 2 एम्पियर। और मैन्युफैक्चर डेट आपको दिखा रहा है कि चार्जर की कब मैन्युफैक्चर डेट है, वो है 22/2/2019, यानी कि ये जो लास्ट में लिखा है वो 22 ये डेट है, ये 2 मंथ है, ये 2019 ये ईयर है। अब ये यहाँ पे S/N का मतलब होता है सीरियल नंबर और ये लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये है इसका सीरियल नंबर और ये है इसका मेड इन इंडिया। अब आउटपुट आपको 9 वोल्ट 1.67 एम्पियर और 5 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी कि अब हम अगर करंट का देखें, वॉट का क्या होता है फॉर्मूला, वॉट का फॉर्मूला होता है एम्पियर इंटू वोल्ट्स। एम्पियर इंटू वोल्ट्स इज इक्वल टू वॉट। अब हम जैसे कहते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। येस, इट्स ट्रू कि वो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता होगा, लेकिन करंट के थ्रू कितना वोल्टेज बहेगा ये डिपेंड करता है। एक्चुअली कहते हैं ऐसा भी है कि 85% तक आपका जो चार्जर है वो मैक्सिमम एफर्ट लगाता है, मैक्सिमम आपको मैक्सिमम जो करंट वो फ्लो होता है, एंड 85% के बाद जो मैक्सिमम करंट है वो ड्रॉप डाउन 10% वो जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। अब इसका आउटपुट अगर हम चेक करें तो इसका आउटपुट आपको दिख रहा है 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। अभी 5 वोल्ट 3 एम्पियर, अगर हम 5 वोल्ट 3 करेंगे तो 5 से 15 हो गया, 9 वोल्ट 2 एम्पियर करेंगे 9 to 18 हो गया। अब ये एक्चुअल जो ये मोबाइल जो है वो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट ये चार्जर कितने वॉट से चार्ज कर रहा है ये डिपेंड करता है। अब जैसे कि ये मेरा जो मोबाइल जिससे मैं वीडियो शूट करूँ 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे चार्जर में क्या लिखा हुआ है 9 वोल्ट 1.67 एम्पियर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर 5 into 2 करेंगे तो वो कितना हो गया 10 एम्पियर हो गया। तो चार्जर पर डिपेंड करता है कि वो कितने पावर से आपके मोबाइल को चार्ज कर रहा है। होप सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।